नमस्कार। कभी ऐसा होता है कि घंटों पढ़ाई की और अगले दिन लगा कि सब कुछ दिमाग से निकल गया? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम इसी आम सी लगने वाली मुश्किल का एक बहुत ही सरल और कह सकते हैं एक शक्तिशाली समाधान जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। हम सबने महसूस किया है ना कि कोई नया गाना आता है तो उसके बोल फटाफट याद हो जाते हैं, फिल्मों की कहानियां, डायलॉग्स, सब कुछ। लेकिन जैसे ही बात पढ़ाई की आती है, फॉर्मूले की आती है, सब कुछ मुश्किल लगने लगता है। ऐसा क्यों? ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये एक बड़ी मजेदार बात बताता है। हमारा दिमाग गाने और फिल्में तो बड़ी आसानी से याद रख लेता है, पर फॉर्मूले और तारीखें भूल जाता है। इसका मतलब साफ है ना कि दिमाग में कोई गड़बड़ नहीं है। दिमाग तो अपना काम कर रहा है, गड़बड़ हमारे तरीके में है। तो फिर असली समाधान क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है याददाश्त को देखने का नजरिया बदलने से। हमें सिर्फ अपनी आदतें नहीं, बल्कि अपनी पूरी की पूरी मानसिकता को ही बदलना होगा। इसको ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक गाय है, उसके पास दूध तो है, लेकिन वो अपने आप तो नहीं मिलेगा, है ना? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दूध निकालना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक इसी तरह याददाश्त हमारे दिमाग में होती तो है, लेकिन जानकारी को पक्का करने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए हमें एक एक्टिव एफर्ट, एक कोशिश करनी पड़ती है। तो सबसे जरूरी बात बस यही एक लाइन है, याद रहता नहीं है, रखना पड़ता है। ये एक छोटी सी लाइन ना पूरा का पूरा गेम बदल देती है। मतलब जानकारी को बस एक बार पढ़ के छोड़ नहीं देना है, नहीं, बल्कि उसे दिमाग में टिकाए रखने की जिम्मेदारी लेनी है। ये एक पैसिव से एक्टिव होने वाला बदलाव है। अच्छा, तो अगर याद रखना एक काम है, तो सवाल यह है कि इस काम को किया कैसे जाए? जवाब बहुत सिंपल है, दोहराओ, यानी कि रिपीटिशन। यही वो एक तरीका है, वो सक्रिय घटक है जो किसी भी जानकारी को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए पक्का कर देता है। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि एक बार पढ़ने के बाद भूल जाना ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। असली खेल तो इसके बाद ही शुरू होता है। असली काम है उस जानकारी को बार बार देखना। किसी भी जानकारी को सच में दिमाग में गहराई तक बिठाने के लिए ना, उसे शायद 5 बार, 7 बार या हो सकता है उससे भी ज्यादा बार दोहराने की जरूरत पड़े। और ये नंबर देखकर डरना नहीं है, ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि दोहराव एक प्रोसेस है। ये कोई नाकामी नहीं, बल्कि तरीका है। चलिए अब इस दोहराव के प्रोसेस को समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार और यादगार तरीके की बात करते हैं। हम इसे कह सकते हैं वॉशिंग मशीन मेथड। जरा सोचिए, जैसे गंदे कपड़े को साफ करने के लिए हम उसे वॉशिंग मशीन में डालकर कई बार घुमाते हैं, है ना? वैसे ही किसी भी जानकारी को दिमाग में एकदम साफ करने के लिए, उसे स्थायी बनाने के लिए उसे कई चक्रों से गुजारना पड़ता है। और देखिए, हर वॉशिंग चक्र का अपना एक खास मकसद है। जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो जानकारी से सिर्फ हमारी जान पहचान होती है। दूसरी बार में हमारी समझ और गहरी होती है, चीजें क्लियर होने लगती हैं। और जब हम उसे बार बार दोहराते हैं तो वो ज्ञान हमारी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? सीधी सी बात है, हमें याददाश्त को लेकर अपना नजरिया बदलना होगा और कुछ सक्रिय कदम उठाने होंगे। चलिए एक नजर डालते हैं कि ये नया दृष्टिकोण असल में दिखता कैसा है। तो सार बस इतना सा है, याददाश्त कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक हुनर है, एक स्किल है जिसे हम सब विकसित कर सकते हैं। तो अब से ये सोचना बंद कि मेरी याददाश्त कमजोर है। इसके बजाय ये तय करना है कि कौन सी जानकारी हमारे लिए जरूरी है और बस उसे वॉशिंग मशीन मेथड से दोहराकर अपनी याददाश्त का हिस्सा बना लेना है। सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। और यही बात हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आती है। और यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह का एक्शन प्लान है। तो सोचिए, आज वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी एक जानकारी है जिसे आप सच में हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं और उसे अपने दिमाग की इस वॉशिंग मशीन में डालने के लिए तैयार हैं?